साल का कर्जा 6,000 अरब था। 10 सालों में 6,000 से 30,000 अरब पे पाकिस्तान का आज कर्जा पहुंचा है। ये किधर गया पैसा? ये जो कौम को मकरूज किया, किधर गया पैसा? तो वो लोगों का जब अब एहतसाब हो रहा है, जमहूरियत खतरे में आ गई कि जनाब ये तो इलेक्टेड लोग हैं, इनका कैसे एहतसाब हो गया? ताकतवर का पाकिस्तान में तो कभी एहतसाब हुआ ही नहीं। तो जब इनके ऊपर हाथ डाला जा रहा है तो इनकी चोरी खतरे में नहीं आई, जमहूरियत खतरे में आ गई। ट्रेन मार्च शुरू हो गई चोरी बचाने के लिए। और जब आप बजाय कौम के लिए ट्रेन मार्च करने के बजाय आप अपने अरबों रुपए के बैंक अकाउंट्स बचाने के लिए ट्रेन मार्च करते हैं, तो फिर आपको 2-2 हज़ार रुपया दे के लोगों को बुलाना पड़ता है ट्रेन रेलवे स्टेशन पे, और फिर उनसे भी करप्शन कर देते हैं। 2,000 की बजाय 200 रुपया दे देते हैं उनको। वो भी बेचारे बुरे हाल, मैंने गरीब लोगों को देख रहा था, वो बेचारे, तो उनसे भी धोखा हो गया। मैं आज फिर से पैगाम देना चाहता हूं। ये जो पहले कहते थे, वो शरीफ बरादरान कहते थे जरदारी करप्ट है, जरदारी और उसके बेटे वो कहते थे वो करप्ट है। आज वो दोनों जमहूरियत बचाने के लिए इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज आपको चैलेंज देता हूं कि आप जो मर्जी करना चाहते हैं करें, इकट्ठे हो, जो मर्जी करना चाहते हैं, हमने आपको नहीं छोड़ना। ये कौम आपको माफ नहीं करेगी। आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, पैसा वापस करें कौम का, फिर हम आपको छोड़ेंगे। उसके अलावा आपने ट्रेन मार्च करनी है, मैं तो बार बार दावत दे बैठा हूं, कंटेनर हमारा तैयार है डी चौक के लिए, उधर आ जाए, धरना भी दे दे बेशक। हम आपको खाना पीना भी भिजवा देंगे कंटेनर में, लेकिन जरा आओ स्टेमिना चेक करते हैं। हम 4.5 महीने हमने धरना दिया था, अपनी चोरी के लिए नहीं दिया था, मुल्क की जमहूरियत के लिए, साफ और शफाफ इलेक्शंस के लिए दिया था। मैं आज अपने सिंध के लोगों को, क्योंकि मैं यहाँ बहुत पहले आता था, शुरू में पॉलिटिक्स में आने से पहले तो शिकार पे आता था, पॉलिटिक्स में आके शिकार भी ख़त्म हो गया, क्योंकि शिकार तब्दील हो गया। अब मैं जब आता रहा हूं पॉलिटिक्स में, तो मैं फिर से कहता हूं, सबसे जी मैं जब से सिंध आता रहा हूं, मैंने सिंध को पीछे जाते देखा है, सिंध में गुर्बत बढ़ती देखी, सिंध का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अपने सामने उसको नीचे जाता देखा। क्योंकि जो सिंध का पैसा था, हमें सबको पता है कि सिंध का पैसा किधर गया। जो सिंध के लोगों का पैसा था, सबको पता है किधर गया। इसलिए मैं अपने सिंध के लोगों को ये आज पूरा यकीन दिलाना चाहता हूं कि पहले तो मुझे मौका नहीं मिला, उधर बहुत बड़ी जंग चल रही थी पंजाब में, पैनामा के ऊपर, पैनामा के डाकुओं के खिलाफ जंग चल रही थी, माफिया के खिलाफ जंग चल रही थी।
मौका नहीं मिला अंदरूने सिंध आने में। अब मैं पूरा जोर लगाऊंगा अंदरूने सिंध में। इसलिए नहीं, देख मेरी जरा बड़ी गौर से बात सुनिए, इसलिए नहीं आऊंगा कि हमें वोट्स चाहिए और हमने इलेक्शन जीतनी है। इलेक्शन तो सिंध के बगैर भी जीता जा सकता है। अगर हम पख्तूनख्वा में और पंजाब में इलेक्शन जीत जाए तो गवर्नमेंट तो बन जाती है। इसलिए कि मैं ये समझता हूं कि सारे पाकिस्तान को ऊपर उठना चाहिए, एक सूबे को नहीं ऊपर उठना चाहिए, एक शहर ऊपर नहीं, सारा पाकिस्तान ऊपर आए। इसलिए हमने बलूचिस्तान पे भी पूरा जोर लगाना है। हमारे बलूचिस्तान के इलाके भी पीछे रह गए। हमने सिंध में और ख़ास तौर पे अंदरूने सिंध में पूरा जोर लगाना है, जिधर दोनों इलाकों में गुर्बत बहुत ऊपर है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में गुर्बत बलूचिस्तान के इलाकों में और अंदरूने सिंध में है। और जो हम अभी एक प्रोग्राम लेके आए हैं गुर्बत कम करने का, पॉवर्टी एलिविएशन का, इंशाल्लाह वो आप देखेंगे पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन प्रोग्राम है कि हमने यहाँ इस मुल्क में गुर्बत कैसे कम करनी है। ये हमने इस पे बड़ी काम किया हुआ है। चाइना भी हम गए, चाइना जब गए तो हमने उनसे पूरा, क्योंकि जो चाइना ने किया वो किसी मुल्क ने नहीं आज तक किया। किसी मुल्क ने इस तरह गुर्बत कम नहीं की जो चाइना ने की है, तो उनसे भी हमने पूरा सीखा है। और अब हम पूरी तरह इंशाल्लाह आप देखेंगे ये प्रोग्राम आप ज़मीन पे लेके आ रहे हैं, पूरा जोर लगाएंगे। हमने कोशिश ये करनी है कि जो जो डिस्ट्रिक्ट पीछे रह गए उन डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर जोर लगाना है। हम जो अब चीज़ें कर रहे हैं अवाम की सेहत के लिए, हेल्थ कार्ड्स, ये एक हेल्थ कार्ड जो हेल्थ इंश्योरेंस पहली दफ़ा पाकिस्तान में इस पैमाने पे आई है कि 7,20,000 रुपया एक ख़ानदान को मिलता है कि कहीं भी जाके उस 7,20,000 रुपए में अगर वो बीमारी घर में हो वो कहीं भी जाके इलाज करवा सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकते हैं। हेल्थ कार्ड लेके आ रहे हैं। हमने एक ख़ास प्रोग्राम लेके आ रहे हैं कि हमने कैसे जो हमारी ख्वातीन हैं, जो जिनकी सेहत ठीक नहीं, जिनकी जो बिल्कुल गुर्बत की लकीर पे, उनकी हमने कैसे मदद करनी है, कैसे उनको ऊपर उठाना है, कैसे हमने गरीब डिस्ट्रिक्ट्स के पास पहले जाना है, कैसे हमने उनकी मदद करनी है कि वो अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकें, कर्जे देने हैं सूद के बगैर। जो हमारे नौजवान हैं जो गरीब घरानों के हैं, जो कि अपनी बेरोज़गार हैं, कैसे वो रोज़गार ले सकते हैं। इंशाल्लाह ये सारा एक पूरा गुर्बत कम करने का पाकिस्तान में पूरा एक जिहाद करनी शुरू करने लगे हैं। और जो सिंध के लोगों, आपको ख़ास तौर पे जो आपका सबसे ज़्यादा मसला अंदरूनी सिंध में है कि जो पुलिस को इस्तेमाल किया जाता है, झूठी FIR कटवाते हैं, मुखालिफों के ऊपर जुल्म करते हैं। ये जो सबसे ज़्यादा सिंध में जुल्म की सियासत है कि लोगों को खौफ, इतना खौफ ज़्यादा कर देते हैं कि लोग डरते हैं इनके किसी और को वोट देने से। ये जो खौफ है, ये अब हमारी जंग है कि इस सिंध के अंदर ये जो खौफ एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए लोगों को गुलाम बनाया जाता है, जो लोगों को किसानों के पास। जनाब अली गौहर मार साहब, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने मुझे यहाँ दावत दी और तंबू के नीचे इतने ज़्यादा लोगों को आपने मेरे साथ दावत दी। मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मुझे अफसोस है कि आज हमारे अली, आपके भाई अली मोहम्मद माहर यहाँ नहीं है, तो हम चाहते हैं, उनका एक ऑपरेशन है, इंशाल्लाह वो चाहते थे कि वो भी यहाँ हो, तो वो हम दुआ करते हैं कि वो जल्दी सेहतमंद हो। मैं अपने GDA के मेंबर्स, तहरीक इंसाफ के, MQM के पार्लियामेंटेरियंस, मेरे सारे गेस्ट जो ऊपर बैठे हुए हैं, मोज़ेज़ हमारे ऑनरेबल पॉलिटिशियंस, मैं सबको आज ये पैगाम देने के लिए आया तो इनकी
दावत पे हूँ, लेकिन मेरा एक पैगाम है। अभी महातिर मोहम्मद आए मेरी दावत पे पाकिस्तान। महातिर मोहम्मद, जो आप में से नहीं जानते, वो मुसलमान दुनिया में वो एक स्टेट्समैन थे जिन्हें अपनी कौम को उठा के, अपने गरीबों को, मलेशिया के गरीबों को उठा के ऊपर ले गए। जब वो आए थे तो मलेशिया का जो औसत आमदनी, यानी जिसको पर कैपिटा कहते हैं, मलेशिया की पर कैपिटा $1,500 या $1,000 थी, और वो जब गए तो वो $9,000 पे पर कैपिटा ले गए। कहने का मतलब यह है कि लोगों को खुशहाल करके चले गए, मलेशिया को तब्दील कर गए। मलेशिया एक मिसाल बन गया मुसलमान दुनिया में कि एक जमहूरियत के अंदर एक लीडर ने अपनी कौम को खुशहाल कर दिया, इदारे मजबूत कर दिए। तो जब वो गए तो वो जब 17 साल उन्होंने हुकूमत की, इलेक्टेड लीडर थे, जब वो गए तो उनके मुल्क में करप्ट लीडरशिप आई और उनका जो एक खुशहाल मुल्क था वो मकरूज होना शुरू हो गया। और फिर अवाम ने कहा कि महातिर मोहम्मद, जो 93 साल के थे, 93 साल के रिटायरमेंट से वापस आए, फिर अवाम ने उनको वजीर आज़म बनाया। उन्होंने कहा कि आप हमारे मुल्क को ठीक करें, क्योंकि करप्ट हुकूमत ने उनके मुल्क को मकरूज कर दिया। तो मैं ये कहने का मतलब ये है कि ये याद रखें, कौमें गरीब नहीं होती, करप्शन कौम को गरीब कर देती है और मकरूज कर देती है। पाकिस्तान एक, जब मैं लोगों को बार बार ये याद कराता हूं कि जब मैं बड़ा हो रहा था तो पाकिस्तान सारे एशिया में सबसे तेजी से तरक्की कर रहा था। हमारी मिसाल दी जाती थी कि ये पाकिस्तान का डेवलपमेंट मॉडल देखो, ये मुल्क कैसे ऊपर जा रहा है। और जो आज दुनिया में, ये एशिया में जो चंद 2-3 तरक्की याफ्ता मुल्कों में से साउथ कोरिया पाकिस्तान आके, तो उन्होंने हमारा मॉडल लिया था डेवलपमेंट का, तो वो पाकिस्तान का मुकाम था। तो अगर आज पाकिस्तान तारीखी कर्जों में पड़ा हुआ है, आज तारीखी कर्जा चढ़ा हुआ है पाकिस्तान पे, बच्चे बच्चे पे कर्जा चढ़ा हुआ है, और अगर हमें कर्जे लेने पड़ते हैं, कर्जों की किस्तें अदा करने पे हमें हर रोज सिर्फ जो कर्जों पे सूद देना पड़ता है वो 6 अरब रुपया है। जो माजी में और ख़ास तौर पे पिछले 10 साल में जिस तरह के बेदर्दी से इस मुल्क को मकरूज किया गया, उसकी वजह से आज हमारा जो टोटल टैक्स में पैसा इकट्ठा होता है वो है 4,500 अरब रुपया। उसमें से 2,000 अरब रुपया कर्जों की किस्तें अदा करने में जाता है। तो इसलिए मैंने आपको महातिर मोहम्मद की मिसाल दी कि किस तरह मलेशिया जब ऊपर चला गया था, करप्ट हुकूमतों ने उसको मकरूज कर दिया। आज कर्जों में है, आज मलेशिया के ऊपर भी कर्जे चढ़े हुए हैं। तो अब मैं सिंध पे आता हूं। सिंध पाकिस्तान का सबसे खुशहाल सूबा होना चाहिए। कराची फाइनेंशियल कैपिटल सिंध में है। कराची पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है, वो सिंध में है। सबसे ज्यादा गैस निकलती है सिंध के अंदर। यहां जरखेज जमीन है, या चावल, या कपास, या गन्ने, मिर्चें, ये सब कुछ सिंध में जमीन निकालती है। तो क्या वजह है कि अंदरून सिंध में सारे पाकिस्तान से सबसे ज्यादा गुर्बत है? वजह एक है, करप्शन।
करप्शन एक वो मुल्क जिसमें सबसे ज्यादा वसाइल भी हो, करप्शन उस मुल्क को मकरूज कर देती है, गुर्बत फैला देती है। मैं आपको एक अफ्रीका के एक मुल्क की मिसाल देता हूं, एक नहीं दो ले लें। नाइजीरिया, वहां बेपनाह तेल निकलता है। और कॉन्गो एक मुल्क है जो कि मदनियात, हर किस्म की मदनियात वहां हैं, हीरे वहां हैं, बड़े बड़े हीरों की कानें हैं वहां। कॉन्गो गरीब तरीन मुल्क है, 70% कॉन्गो की आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है, क्योंकि कॉन्गो में करप्ट लीडरशिप ने सारे वसाइल के ऊपर कब्जा कर लिया। तो ये है पाकिस्तान की कहानी और आपकी सिंध की कहानी। 10 सालों में, अली गौहर साहब आपने बताया कि गैस रॉयल्टीज का गोडकी में जो तकरीबन 70% सिंध की 70% गैस यहां गोडकी से निकलती है, इस डिस्ट्रिक्ट से। तकरीबन 250 कुएं हैं, 250 गैस के कुएं यहां गोडकी में सिर्फ फिर लें और आप देखें कि वो डिस्ट्रिक्ट जो सबसे आगे होनी चाहिए थी, या यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए थी, बेहतरीन स्कूल होने चाहिए थे, इंडस्ट्रियल जोन्स गैस के ऊपर होनी चाहिए थी, वो सबसे पीछे रह गई। और 10 सालों में मैंने फाइनेंस मिनिस्ट्री से पता चलवाया कि पिछले 10 सालों में सिंध में सिर्फ जो गैस की रॉयल्टी आई है वो है 234 अरब रुपया। 234 अरब रुपया गैस की रॉयल्टी आई है सिंध के अंदर पिछले 10 सालों में, क्योंकि एनएफसी वार्ड में सब कुछ सूबों के पास चला गया है, सेंटर के पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास। तो फेडरल गवर्नमेंट तो वैसे ही बैंकरप्ट है। ये भी मैं आप सबको बता दूं, क्योंकि अली गौहर साहब आपने हमारे से पूछा कि सेंटर से हेल्प चाहिए सिंध को और ख़ास तौर पे गोडकी को। मैं ज़रा आप सबको बता दूं कि 18वीं तरमीम के बाद सेंटर का हालात क्या है। जो टैक्स से पैसा इकट्ठा होता है, मैंने जिस तरह आपको बताया 4,500 अरब है, उसके ऊपर एक और 1,000 अरब और आ जाता है, तो 5,500 अरब टोटल पैसा है सेंटर के पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास। इसमें से कर्जों की किस्तें अदा करने के लिए तकरीबन 2,000 अरब निकल जाता है, बाकी रह गया 3,500 अरब। 3,500 अरब में 2,500 अरब सीधा सूबों को चला जाता है। 3,500 अरब जो रह जाता है उसमें से 2,500 अरब सूबों को चला गया, बाकी रह गया 1,000 अरब। सिर्फ डिफेंस के लिए हमें 1,700 अरब रुपया देना पड़ता है, तो पहले ही सेंटर 700 अरब रुपए का खसारे में चला जाता है। इसलिए असल में जो आपकी डेवलपमेंट के लिए पैसा आना चाहिए था वो आपके सूबे के पास आना चाहिए था, कि उनको तो फंड्स दे दिए सेंटर ने। अब जो आपसे सबको सवाल पूछना चाहिए कि अगर गैस की रॉयल्टी में 234 अरब रुपया 10 सालों में सिंध को मिला है, तो गोडकी को उसमें से कितना शेयर मिला है, जो 70% गैस प्रोड्यूस करती है। और ये है करप्शन। करप्शन करती क्या है? करप्शन थोड़े से लोगों के ऊपर वो सारा पैसा वसाइल के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, बाकी अवाम नीचे चली जाती है, गुर्बत में चली जाती है। जो पैसा अवाम के स्कूलों पे, अस्पतालों पे, यूनिवर्सिटीज पे खर्च होना होता है, वो लोगों की जेबों में चला जाता है, वो फेक बैंक अकाउंट्स में जाता है, जिधर से मनी लॉन्ड्रिंग होके मुल्क से बाहर पैसा चला जाता है। जिधर एक सिंधी पॉलिटिशियन खातून जिसके ड्राइवर के पास 5 दुबई में घर मिलते हैं बेनामी। जब करप्शन फैलती है एक माशरे में, तो अवाम का पैसा चोरी होता है और वो जाता है थोड़े से लोगों की जेबों में। और इसलिए
ये जो आज सारा ड्रामा हो रहा है कि जी जमहूरियत खतरे में है, जब ये बड़े बड़े इस मुल्क के वो पॉलिटिकल लीडर्स जो इक़्तिदार में रहे हैं 10 सालों में, जो मुल्क का 10 साल पहले 2008 में सारे पाकिस्तान का 60 साल